हो गया। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10th के चैप्टर 9 में 2 और क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, कल हमने एक क्वेश्चन किया था, आज 2 और क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसी सीक्वेंस में हम रोज 1 या 2 क्वेश्चन इसके करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो थोड़ी सी टफ पड़ती है, तो रोज एक एक चीज़ को समझा जाएगा तभी वो समझ आएगी। ठीक है, तो अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है आज जो हम कर रहे हैं उसमें लिखा हुआ है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें एक एक लाइन पढ़नी है, फिर उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लो। अब मैंने कल बताया था कि कोई भी क्वेश्चन हो उसमें डायग्राम आपको हमेशा ऐसे ही बनाना है। एक कोण हमेशा समकोण बनेगा, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है वो अप्लाई ही समकोण त्रिभुज पर होती है। ठीक है, तो अब हम इसको नाम देंगे ए, बी और सी। ठीक है, तो अब कलाकार जो है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये तो जमीन है और ये एक सीधी रेखा है, जिसको हमने कल बोला था कि ये क्षैतिज स्तर है। ये कौन सा स्तर है? ऊर्ध्वाधर स्तर है। अब देखो, सर्कस का एक जो कलाकार है वो ना तो इस पर चढ़ सकता क्योंकि ये तो जमीन है, ना इस पर चढ़ सकता क्योंकि ये सीधी बनी हुई है। चढ़ रहा है, इसका मतलब कि वो यहाँ से चला और यहाँ पर लगातार चढ़ रहा है। अब आगे भी हमें समझ आ जाएगा कि ये ही रस्सी क्यों है। अब आगे लिखा हुआ है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर लगे सीधे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। तो भूमि का पर ये भूमि है, ये खंबा है और खंबे से क्या है, वो डोरी जो है वो बंधी हुई है। तो अब पूरा पढ़ने के बाद इसका जो डायग्राम है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। यदि अब भूमि के पर जो डोरी बंधी हुई है वो कितने मीटर की थी? 20 मीटर की थी। ठीक है, और भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा, अब भूमि का स्तर कौन सा है? ये, और डोर कौन सी है? ये। तो इन दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंबा ये था, तो आपको ये वाली जो भुजा है वो ज्ञात करनी है। कल मैंने बताया था कि लंब, आधार और करण जो है वो कौन सी भुजा होती है। तो मैंने ये बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? करण होती है। जिस पर समकोण और कोण दोनों स्थित हों वो भुजा क्या होती है? आधार होती है। और जो बच गई वो भुजा क्या है? लंब है। अब हमें संबंध किस किस 2 भुजाओं में चाहिए? एक तो लंब में और एक करण में। करण दिया हुआ है और लंब हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। फिर हमें ये देखना है कि त्रिकोणमिति का कौन सा जो फॉर्मूला है जिसमें लंब और करण दोनों पूछे जाते हैं, दोनों आते हैं। तो लंब और करण किस में आते हैं? सबसे पहले वाले में। और सबसे पहला किसका, कौन सा त्रिकोणमितीय मान है? साइन है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे में करण, और थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री है। तो साइन 30 बराबर लंब, लंब मतलब ए और सी, और करण का मान कितना है? 20 है। अब साइन 30 का मान कितना होता है? तो साइन 30 का मान होता है 1/2। अब इसका तिरछा गुणा करेंगे तो 20 को 1 से गुणा किया तो 20 बराबर 2 AC, और AC बराबर कितना आ जाएगा? 20/2 यानी 10 मीटर। तो ये इसका आंसर आ गया। ये वाला जो लंब है वो कितने मीटर होगा? तो 10 मीटर होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन के जो है वो डायग्राम बनाने कैसे बनाते हैं वो समझ आना चाहिए, उसके बाद ही ये जो क्वेश्चन है वो हो पाएंगे। तो डायग्राम समझने के लिए आपको एक लाइन पहले यहाँ तक जैसे मैंने पढ़ा, फिर नहीं समझ आए दूसरी लाइन पढ़ो, फिर तीसरी यहाँ खत्म है वो पढ़ो। तो एक एक लाइन को आपको पढ़ना है और उसको समझना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डायग्राम बना और ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो दूसरा क्वेश्चन जो है वो हम कर रहे हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अब देखो पेड़ कैसे होता है, इस तरीके से ये पेड़ है। अब आंधी आने से पेड़ टूट गया और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, अब पेड़ का शिखर ये है, और मान लीजिए पेड़ यहाँ से टूट गया तो ये
इतना हिस्सा कहाँ पे गिरा, यहाँ गिर गया। उसने लिखा है कि पेड़ का शिखर, ये शिखर था, कहाँ छू रहा है, जमीन को छू रहा है, और इसके साथ जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का पाद बिंदु कौन सा है, ये शिखर कौन सा है, ये शिखर यहाँ गिरा है, तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। मतलब पाद बिंदु और पेड़ का जो शिखर है उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, तो वो 8 मीटर है। तो ये दूरी कितनी है, 8 मीटर है। अब हम इसको नाम देंगे A, B और C। हमें क्या ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई, यानी ये पूरा बताना है। अब ये वाला हिस्सा कहाँ है, ये, और ये तो यहाँ है ही, मतलब हमें ये दोनों भुजाएं ज्ञात करनी है और उसका जोड़ करना है, तब हम पेड़ की ऊंचाई जो है उसको बता पाएंगे। अब ये कौन से भुजा कोण है, समकोण है। ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, और ये कौन सी भुजा हो गई, ये हो गया लंब। अब सबसे पहले हमें देखना है आधार और कर्ण कौन से में आते हैं। देखो आधार और कर्ण, तो आधार और कर्ण दोबारा लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। आधार और कर्ण किस में आते हैं, कॉस में। फिर लंब और आधार किस में आते हैं, तो टैन में आते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ज्ञात करेंगे, कर्ण का, है ना। तो हम ज्ञात करेंगे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार और कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, तो कॉस 30 बराबर आधार का मान 8, कर्ण का मान हमें पता नहीं, तो हम A B लिख देंगे। कॉस 30 का मान होता है √3/2 बराबर 8 AB। अब AB का मान कितना आ गया है, 16/√3, और मीटर, ये मीटर में है तो ये भी मीटर में लिखा जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको यहाँ पर, ये तो A है ही, ये B यहाँ भी हो सकता है ना, तो इसको भी इस तरीके से लिख दो। भाई ये वाली चीज़ टूट कर यहाँ गिरी है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में क्या है, हमें आधार और लंब में रिलेशन चाहिए, तो आधार और लंब में रिलेशन tan थीटा से निकलता है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। वही प्रोसेस, tan 30 का मान क्या होता है, लंब का मान AC और कर्ण आधार का मान 8, ये आधार है। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 AC/8, तो AC का मान कितना आ गया, 8/√3 मीटर। तो एक भुजा का मान आ गया 16/√3 और दूसरी भुजा का मान आ गया है 8/√3 मीटर, ठीक है। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि एक AC भुजा ये वाली है, ये हमने ज्ञात की, और AB भुजा ये है। इन दोनों को जोड़कर ही पेड़ की क्या आएगी, ऊंचाई आएगी। तो 16/√3 प्लस 8/√3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो √3 लघुत्तम आएगा। 16 प्लस 8, और 16 और 8 कितने होते हैं, 24, 24/√3। इस √3 को हटाएंगे अगर, तो हम 24 को लिख सकते हैं 8 गुणा 3, और 3 को 3/√3 लिख सकते हैं, और बटे वाला जो √3 है इससे कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 8/√3 मीटर। तो इस तरीके से हम जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कल हम करेंगे। ये 2 क्वेश्चन आज आप करें। धन्यवाद।